हाय गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आधार के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आधार जनरेशन और आधार अपडेशन। वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ग्रहण करते हैं आधार सर्विस और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पोस्ट ऑफिस के सेंटर से आधार के दो टाइप ऑफ सर्विस दिया जाता है। एक होता है आपका आधार एनरोलमेंट, यानी कि नए आधार फॉर्मेशन जनरेशन के लिए जो होता है, और एक होता है आधार अपडेशन, यानी कि बायोमेट्रिक अपडेशन या फिर डेमोग्राफिक अपडेशन। सबके रेट अलग अलग है। मेरे एक स्मॉल वीडियोस भी है जहाँ पे रिसेंट रिवाइज्ड रेट ऑफ आधार सर्विसेज इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 से एक नया रेट रिवाइज किया गया है। वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने 5 साल के नीचे बच्चों के अगर आप आधार कार्ड बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, ये पहले आपको जानना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो माइनर के हिसाब से ट्रीटेड होगा, तो उसके लिए गार्जियन जो होंगे या तो पिताजी या फिर मम्मी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। पहले तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर इंडियन पासपोर्ट। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप कि आप ही उनके पिताजी हो या फिर आप ही उनके मम्मी हो, तो उसके लिए प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया तो डेट ऑफ बर्थ, या फिर अगर स्कूल एडमिशन हुआ है एक एडमिशन सर्टिफिकेट होता है वो, या फिर ये दो डॉक्यूमेंट्स चलेगा डिस एलिजिबल। इसके बाद आते हैं ग्रेटर देन 5 years ऑफ एज। अगर न्यू आधार एनरोलमेंट करना है 5 साल के ज़्यादा बच्चों के लिए, यानी कि 5 साल से ऊपर से जितने तक है, कोई भी आधार जनरेट करना चाहता है, मतलब आधार एनरोलमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है। फर्स्ट पासपोर्ट, सेकंड पैन कार्ड, थर्ड राशन कार्ड, फोर्थ वोटर आईडी, फिफ्थ ड्राइविंग लाइसेंस, सिक्स्थ मनरेगा। बहुत सारे इंडिविजुअल्स है जिसके पास मनरेगा कार्ड है, यानी कि जॉब कार्ड, जो 100 डेज का मिलता है उन लोगों को, तो उसमें मनरेगा कार्ड उनको मिलता है, तो वो मनरेगा कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से भी आप सबमिट कर सकते हो। SC ST OBC, ये भी आप अगर आपके पास है सर्टिफिकेट, तो ये भी आप दिखा के अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कर सकते हो। क्लास 10 सर्टिफिकेट, पासबुक जेरोक्स, यानी कि जो बैंक में आपका पासबुक है उसका फर्स्ट पेज का जेरोक्स, जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम, आपका एड्रेस डिटेल्स दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर ID कार्ड, जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या फिर थर्ड जेंडर है, उसका एक ID कार्ड होता है, अगर वो आपके पास है तो आप एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो दिखा के भी आप अपना खुद का आधार जनरेशन के लिए दे सकते हो। और क्या क्या नॉट एप्लीकेबल, आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, लीज एग्रीमेंट, गैस बिल, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम, ये सब डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए आप अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं दे सकते हो। तो दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप इंडियन पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, अपना राशन कार्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, अपना खुद का वोटर ID कार्ड दिखा सकते हो। डिसेबिलिटी कार्ड, अगर आपके पास डिसेबिलिटी कार्ड है, यानी कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उसका गवर्नमेंट से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो वो एलिजिबल है प्रूफ ऑफ एड्रेस के हिसाब से। मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, ये भी एलिजिबल है। SC ST OBC कार्ड अगर आपके पास है तो वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी एलिजिबल है। क्लास 10 सर्टिफिकेट, पासबुक जेरोक्स, और थर्ड जेंडर के लिए ट्रांसजेंडर ID कार्ड। अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप नहीं यूज़ कर सकते हो? पैन कार्ड कांट बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस। ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10 सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे नहीं यूज हो सकता है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है?
इंडियन पासपोर्ट, रेशन कार्ड, पेंशनर फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, SC ST OBC, ये लेकिन तीनों के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास SC ST OBC कार्ड है तो आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप हर एक चीज़ के लिए आप उसे सबमिट कर सकते हो। इट इज़ एलिजिबल। क्लास 10 सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर ID कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में के केस में यूज़ हो सकता है। और क्या आप नहीं यूज़ हो सकता है एज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप? पैन कार्ड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस ID कार्ड, मेडिक्लेम certificates are not eligible. Disability card, passbook xerox, electricity bill, water bill, phone bill, gas bill, these are not eligible as a proof of relationship. Next, proof of date of birth. Date of birth अगर आपको फॉर्म में मांगता है तो वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप क्या सबमिट कर सकते हो? प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ में आप इंडियन पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, सर्विस फोटो ID कार्ड दे सकते हो, पेंशनर फोटो ID कार्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसजेंडर ID कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। और क्या आप नहीं यूज़ कर सकते हो? पैन कार्ड आप नहीं यूज़ कर सकते हो, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिक्लेम, SC ST OBC कार्ड, पासबुक जेरोक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस वाटर बिल, लाइफ और मेडिक्लेम इंश्योरेंस, पेंशनर, प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट PID एक होता है। अगर आप प्रिजन के कैंडिडेट हो, प्रिजनर्स हो या फिर वैसा कुछ हो तो प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आप एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं दे सकते। सो दीज आर नॉट एलिजिबल। और कौन सा एलिजिबल है वो मैं बता दिया हूँ। तो ये होता है एक लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज के लिए आधार जनरेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बताया, और ग्रेटर देन 5 ईयर्स ऑफ एज से आपका अबव 60 ईयर्स ऑफ एज तक कोई भी नया आधार कार्ड बना सकता है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैंने बता दिया। अभी अगर आप आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हो, नेम करेक्शन करना चाहते हो, डेमोग्राफिक अपडेशन करना चाहते हो, या फिर आप अपना टाइटल चेंज करवाना चाहते हो, कुछ भी आप डिटेल्स अपना डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हो या फिर उसे चेंज करना चाहते हो, नेम का स्पेलिंग गलत हो गया उसे आप चेंज करना चाहते हो, आपका एड्रेस चेंज करना चाहते हो, फ़ोन नंबर अपडेट करना चाहते हो, फ़ोन नंबर लिंक करना चाहते हो, तो कोई भी काम आप करना चाहते हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज ए अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा देना है। एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पासपोर्ट, पैन कार्ड या तो राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस फोटो ID कार्ड, पेंशनर फोटो ID कार्ड, किसान फोटो पासबुक, मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स देते हुए मनरेगा जॉब कार्ड, SC ST OBC, ट्रांसजेंडर ID कार्ड, पेंशनर्स, प्रिजनर्स इंडक्शन डॉक्यूमेंट PID, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स देते हुए आप एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे दे सकते हो। नेक्स्ट, डोंट यानी कि क्या क्या नॉट एलिजिबल। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इज नॉट एलिजिबल एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। पासबुक जेरोक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस आप किया उसका डॉक्यूमेंट्स आप एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट एलिजिबल। उसके बाद आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो, आपका एड्रेस चेंज करना चाहते हो या फिर आपका एड्रेस अपडेट करना चाहते हो, तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको देना है पासपोर्ट या तो राशन कार्ड या तो वोटर ID कार्ड या तो किसान फोटो पासबुक या तो मैरिज सर्टिफिकेट या तो SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट से आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ कर सकते हो। और पैन कार्ड इज नॉट एलिजिबल एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस। Driving license is not eligible. Class 10 certificate is not eligible. So these are the documents which are not eligible for proof of address. Next, proof of relationship. Proof of relationship में आप इंडियन पासपोर्ट एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, राशन कार्ड, पेंशनर्स ID कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट आप एज ए रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप सबमिट कर सकते हो। और क्या क्या नॉट एलिजिबल? पैन कार्ड्स आर नॉट एलिजिबल, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पासबुक जेरोक्स, these documents are not eligible as a proof of relationship. Next, proof of date of birth. आप अपना डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो तो एज ए प्रूफ सर्टिफिकेट,
और यही सब, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। और डोंट, और क्या नॉट एलिजिबल है, पैन कार्ड और नॉट एलिजिबल राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर अपडेट इन आधार कार्ड। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो गाइज ये था आज का वीडियो। मुझे